हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास बेसिकली क्या करना है, आपके पास 3 चॉइसेस है, आपको कोई भी एक चॉइस चूज करना है जो भी आपको पसंद आते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से जो है, यहाँ से मैं ऐसे शफल करके, यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें से मैं शफल करके आपका एक 1 बाय 1 क्वेश्चन उठाऊंगी और यहाँ पर ऐसे रखूंगी, और जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होगा और आपको वही देखना है। तो पहले आप चॉइस कर लीजिए। यहाँ पर 3 चॉइसेस मैंने रखा है। एक है रोज क्वार्ट्ज, ये रोज क्वार्ट्ज है पिरामिड। एक है आपके रोज क्वार्ट्ज हार्ट, सारे रोज क्वार्ट्ज के रखे हुए। एक है रोज क्वार्ट्ज स्टार, इसे मेरकाबा स्टार्स बोलते हैं, रेकी हीलिंग में यूज होते हैं। रोज क्वार्ट्ज स्टार्स, रोज क्वार्ट्ज हार्ट एंड रोज क्वार्ट्ज पिरामिड। तो इनमें से कोई भी एक चॉइस कर लो, आपके पसंद जो भी होती है। और क्विकली ये वीडियो शुरू करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। अभी आप लोग जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं स्पिरिट गाइडेंस द्वारा टैरो रीडिंग करती हूँ। मैं हीलिंग करती हूँ। पिछले 14 साल से एक हीलर हूँ, मैं रेकी हीलर हूँ। और बेसिकली मैं रेकी, सॉरी गाइज, वो मुझे अंगूठी बड़े इचिंग हो रही है तो मैंने उतार के रख दिया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं एक रेकी हीलर हूँ, मैं पिछले 14 साल से रेकी हीलिंग कर रही हूँ। ओशिश्वी शहीकी रोहोए मास्टर एंड करुणा रेकी मास्टर्स फ्रॉम यूएलसी शिकागो। एंड मैं काबला हीलर हूँ, जो मैंने जेरूसलम में सीखा था। काबला इज द ओल्डेस्ट कॉस्मिक टेक्निक, कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक जो जीविश लोग यूज करते थे। तो काबला हीलर भी हूँ मैं। इसी के साथ मैं टैरो रीडर हूँ, इंट्यूटिव तरीके से टैरो रीडिंग करती हूँ। मैंने एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से टैरो रीडिंग सीखा है, और लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अभी जो है आप लोगों को आंखें बंद करके ये तीनों में से एक चॉइस करना है। ये रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, रोज क्वार्ट्ज हार्ट एंड रोज क्वार्ट्ज स्टार, इनमें से कोई भी एक चॉइस कीजिए और मैं आपके रीडिंग शुरू करती हूँ। मैं 30 सेकेंड्स के लिए ये सामने रखती हूँ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी एक ऑब्जेक्ट्स आंखें बंद करके चॉइस कर लीजिए। रोज क्वार्ट्ज सारे ट्विन फ्लेम की निशानी है, एक हार्ट चक्र के निशानी है, तो इसीलिए मैंने रोज क्वार्ट्ज में रखा है। आइए शुरू करते हैं रोज क्वार्ट्ज हार्ट से। इतना ब्यूटीफुल है ये हार्ट, बहुत ही सूदिंग एंड ब्यूटीफुल हार्ट है। आइए देखते हैं कि आपके सवाल क्या है। ये आपके सवाल है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी चेक, डिवाइन मस्कुलाइन का एनर्जी चेक है आपके सामने। आइए देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, गिव अस द राइट कार्ड। ये सारे कार्ड्स निकल के आए हैं, देखते हैं, एनर्जी चेक करते हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन की। आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में अभी एक थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट है, और इसीलिए कई हद तक आपके साथ उसके लड़ाई चल रहे। आप तो उसके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो ही, ये कार्ड्स आ ही रहे, लेकिन एक लड़ाई चल रहे और आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, दोनों तरफ घूम रहे। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि उसके लाइफ में अभी एक थर्ड पार्टी है, इसके वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, चाह के भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, कंफ्यूज हो चुका है। और बेसिकली ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया है और थर्ड पार्टी के साथ अभी कमिटमेंट की सोच रहा है। डोंट वरी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे होता नहीं है। तो आगे दिख रहा है कि आपके साथ जो है उसके धीरे धीरे आपके पास वापस आएंगे। मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस दौरान उसके साथ कुछ ऐसे चीज होगा जो आपके पास धीरे धीरे वापस आने की होंगे। ऐसे नहीं है कि आपके पास तुरंत वो वापस आ रहे हैं, लेकिन मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के करीब
वो वापस आएंगे। कम से कम 6, 7, 8 महीना लग जाएंगे उसको वापस आने के लिए। फिलहाल के लिए वो एक थर्ड पार्टी के साथ है और उसके साथ काफ़ी खुश है और काफ़ी आपके लिए बिल्कुल सोच नहीं रहा है। आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था इस थर्ड पार्टी को लेके, उसके बाद आप वो कंफ्यूज हो गए वेदर टू गेट मैरी और नॉट। अब उससे पहले वो मैरिज वाली सिचुएशन था, अभी वो मैरिज वाली सिचुएशन नहीं है। आप लोगों ने जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस की हो, आप लोग एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके बर्थ मंथ होगा नवंबर, सितंबर, जुलाई, फरवरी एंड मार्च, जनवरी, अप्रैल एंड अगस्त। इनमें से आपके बर्थ मंथ होगा। आपके बर्थ डेट हो सकती है नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 5, 23 एंड 14 एंड नंबर 9, 27 एंड 18, नंबर 10, 1 एंड 19 एंड 28 एंड कुछ लोगों के लिए मुझे नंबर 6, 24 एंड 15। इनमें से आपके ट्विन फ्लेम की बर्थ डेट हो सकते हैं 11, 2 एंड 20 भी आ रही है। तो आप डू नॉट वरी, आपके पास वो धीरे धीरे वापस आएंगे और वापस जब आएंगे आपको कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी हो जाएंगे और आपके साथ खुशी खुशी जिएंगे। लेकिन ये टाइम नहीं है, दिस टाइम ही और शी इज आपके डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन। अभी मैं इन्हें डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन भी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ये लोग डिवाइन नहीं है, डिविनिटी में आया नहीं है, इनके स्पिरिचुअल जागरण नहीं है। तो सिंपली बोलूँगी कि आपके जो लवर है वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, वो थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, काफ़ी खुश है थर्ड पार्टी के साथ, आपके साथ इतना खुश नहीं है। आपके बारे में हालांकि सोचते हैं, लेकिन कभी कभी सोचते हैं, कभी कभार सोचते हैं और आपको बिल्कुल मना कर चुका है कि कमिटमेंट नहीं देंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, 8 to 9 मंथ्स में वो वापस आएंगे। खास करके मुझे अक्टूबर नवंबर के टाइम में दिखाई दे रहे हैं कि वो जैसे कि आपके पास वापस आते हुए। आइए देखते हैं कि कुछ सजेशन कार्ड आपके कैसे निकल के आते हैं, कौन सी सजेशन कार्ड निकल के आ रही है। डायमेंशनल गेटवे एंड इनोवेशन। आपको इस टाइम में अपने ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, खास करके आपको सैक्रल चक्रा एंड थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा में ज़्यादा आपको हीलिंग लेना चाहिए और हीलिंग करना चाहिए अपना, और खुद मेडिटेशन करके इस सिचुएशन को हील करने की कोशिश करना चाहिए। ना कि आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या हो रही है, क्या होगा, आगे क्या होंगे, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा सोचने की जगह पे आपको अपने हीलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पर्सनल हीलिंग के ऊपर। यही यूनिवर्स कह रहे हैं। इसी के साथ आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था, आइए देखते हैं इसके आगे में क्या है। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज मेरकाबा स्टार्स चॉइस किया है, आपके क्वेश्चन क्या है? क्या आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी के रियूनियन के टाइम है? क्या ये वक्त आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी के रियूनियन के टाइम है? आइए देखते हैं कि क्या आपके रियूनियन होगी। जिन्होंने ये मेरकाबा स्टार्स चॉइस किया है, मैं आपको यही बोलूँगी कि दिस टाइम इज़ नॉट अ टाइम फॉर रियूनियन। ये आपके रियूनियन के टाइम नहीं है। आपके रियूनियन होते होते कम से कम 1 साल मिनिमम है।
तो अगर अभी इस वक्त को आपको रियूनियन के दिमाग में आ रही है तो आप दिमाग से वो थॉट निकाल दो। ये वक्त रियूनियन के वक्त नहीं है। आपके रियूनियन होते होते कम से कम 1 to 1.5 years लगेंगे, लेकिन रियूनियन जरूर हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 1 to 1.5 years लगेंगे। रियूनियन है, लेकिन ये वक्त रियूनियन के टाइम नहीं है। दिख रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जो आपके ट्विन है, बेसिकली आपके डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन है, वो अपने मौज मस्ती में ही बिजी है और आपके साथ काफी हद तक सेपरेशन में चल रहा है और आपको ज्यादा आपके बारे में सोच भी नहीं रहा है। उल्टा देख रहे हो कि आपके साथ लड़ाई करने के लिए रेडी है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो इस चीजों के लिए, छोड़ के गए, आपको सेपरेशन टाइम चल रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ के मंथ होगा आपके अगस्त, और आपके मंथ हो सकती है जुलाई या नवंबर मंथ में बर्थ हो सकती है, या आपके फरवरी मार्च के बर्थ हो सकती है, या आपके अक्टूबर के बर्थ हो सकते हैं, सितंबर के बर्थ हो सकती है, एंड डेफिनेटली जनवरी के बर्थ हो सकती है। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ के बर्थ मंथ हो सकते हैं। आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MRN, MRNL, SAFPCTD। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको अभी वो रियूनियन के टाइम नहीं आए हैं, अभी थोड़ा मौज मस्ती में ही चल रहे हैं इंसान, खाना पीना सोना घूमना फिरना दोस्त बनाना इस तरीका के चल रहे हैं। अभी तक उसके स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी नहीं हुआ है। दिख रहे है कि होगा, लेकिन वो होते होते कम से कम 10 to 12 months 1.5 years लग जाएंगे। जब उसके बाद आपके एक रियूनियन की कार्ड आ रही है, जैसे कि सन कार्ड आ रही है। तो इसमें यही है गाइस कि अभी वो रियूनियन के टाइम नहीं है, वही क्वेश्चन था। तो अभी जो है अभी रियूनियन के टाइम नहीं है, इससे ज़्यादा और क्या रीडिंग करें। थोड़ा नेगेटिव ही आ रहा है कि रियूनियन के टाइम नहीं है। फिर से आप बोलोगे कि आप लोग बोलोगे कि आप नेगेटिव रीडिंग करते हो, तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव आ रही है। और लेकिन आपके रियूनियन होगा, वो होते होते कम से कम 1 to 1.5 years लग जाएंगे। आइए देखते हैं, आपके सजेशन कार्ड है प्रायोरिटीज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर लाइफ। देखिए, आपको प्रायोरिटी बेसिस में आपके हार्ट चक्रा, आपके सारे चक्रा का हीलिंग कराना चाहिए, ये बोल रहे। सारे चक्रा का हीलिंग होना चाहिए और आपकी प्रायोरिटी वही अभी फिलहाल के लिए रहना चाहिए। अभी जो है अभी रियूनियन के टाइम नहीं है। अगर आप सोचोगे भी कि रियूनियन होना है तो नहीं हो पाएगा। आपको जैसे आप लोगों को पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग रहते हैं, मैंने बहुत बार बोला है, उसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतना जल्दी नहीं होती है। डार्क वर्ल्ड की एनर्जी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रोकते हैं। तो आपके उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो इसके लिए आपको खुद का स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंजल रिक्वेस्ट, एंजल हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, रेकी हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग सेशन लीजिए गाइस टू हील योर सेल्फ, तो उसके बाद अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगे। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज, उनकी क्या रीडिंग आती है। उनकी क्या आपके जो बेस्ट फ्रेंड और कोलीग है वो आपके ट्विन फ्लेम है? शायद आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड या कोलीग है, वो आपके ट्विन फ्लेम है, आपको शायद पता नहीं है। देखते हैं कि आपके क्या वो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है। जी जरूर है। आपके जो बेस्ट फ्रेंड या कोलीग है वो ही आपके या चाइल्डहुड फ्रेंड है
जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो, वो आपकी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक कहानी खोल के आ रही है कि ये इंसान आपको छोड़ के बहुत दूर चले गए थे, बहुत दूर, मतलब काफी पुराना रिश्ता था और ये आपको छोड़ के चले गए थे। और मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन बंद था, लेकिन फिर से दोबारा नया करके ये कम्युनिकेशन शुरू होने जा रही है जुलाई अगस्त मंथ में। और उसके बाद इसके साथ शादी एंड रियूनियन और उस तरीके से सारी चीजें होंगे। आपके बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड ही आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है। आपको, आप दोनों को ही शायद ये चीज पता नहीं था, लेकिन अभी आपको क्लैरिफिकेशन मिला है कुछ महीने पहले। और जब से आपको क्लैरिफिकेशन मिला है, आपके मन के अंदर एक हलचल सा शुरू हो गया कि कब वो देश में वापस आए और कब आपको उसके साथ मुलाकात हो। मैं देखना चाहती हूँ कि इस मामले में यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्स वाली पिरामिड चॉइस की हो, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, एंड एरीज, लियो एंड सैजी हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो सन मून राइजिंग में। आप लोग के साइंस आ रहे फ्रॉम स्पिरिट विथ लव। आपको जो है, आपको पता ही नहीं था कि आपके बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए कहाँ जा रहे हैं यूनिवर्स के तरफ से। बेसिकली वो आप इंडिया में नहीं रहते, या अगर आप इंडिया के बाहर हो तो आपके सेम सिटी या कंट्री में नहीं रहते, दूसरे कंट्री के इंसान हैं और दूसरे कंट्री में रहते हैं। और वो आपके बेस्ट फ्रेंड भी है, आप उससे सब कुछ शेयर करते हो, आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी है। आपको पता नहीं था, अभी जाके जब पता चला है। तो अभी आगे में जुलाई अगस्त मंथ से मैं देख पा रही हूँ कि इसके साथ आपके रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शुरू होगी और आगे चीजें बहुत अच्छा होगा। आप लोग के एक विक्ट्री के कार्ड आ रही है, एक जैसे सक्सेस के कार्ड आ रही है। वो इंसान आ रही है पैशनेट लव करने के लिए। थोड़ा छोटा सा एक रिलेशनशिप आपके थे, छोटा सा एक फ्रेंडशिप वाला या चाइल्डहुड वाला रिलेशनशिप था। आप भी कंफ्यूज थे, वो भी कंफ्यूज था कि ये रिलेशनशिप है क्या। लेकिन आगे में इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होगा और हो सकता है कि आप दोनों के शादी भी हो जाए, कमिटमेंट भी हो जाए या रियूनियन भी हो जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये इतना ही था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 हल्का हल्का सवाल के आंसर थे, तो ये छोटी सी रीडिंग था। मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम एनर्जी के डिटेल्स, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करके बताऊंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड काइंडली सपोर्ट माई न्यू चैनल। दिस इज माई न्यू चैनल, काइंडली सपोर्ट दिस चैनल, आई वुड बी ग्लैड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।